अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 7 गुनाह कभी मत करना वरना बर्बाद हो जाओगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा, अली वो कौन से ऐसे बदतरीन गुनाह हैं जो इंसान के रिज़्क और इज़्ज़त को ख़त्म कर देते हैं और दुनिया आखिरत में इंसान को इस तरह ज़लील करते हैं कि कोई इसका मददगार बाकी नहीं रहता। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, फरमाया, ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि 7 गुनाह ऐसे हैं जो इंसान की दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर देते हैं। अगर चाहते हो कि अल्लाह ताला का ख़ास करम तुम पर बना रहे, बरकरार रहे, तो कभी भी ये 7 गुनाह ना करना। तो वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या अली वो 7 गुनाह कौन से हैं? हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, पहला गुनाह अल्लाह ताला के साथ किसी को शिरक करना है। सबसे बड़ा गुनाह शिरकत है। अल्लाह ताला ने सूरत नास में इरशाद फरमाया, तर्जमा के शिरक को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। शिरक के अलावा दूसरे गुनाहों को चाहेगा तो माफ़ कर देगा, और जिसने शिरक किया उसने बहुत बड़ा गुनाह किया। शिरक बहुत बड़ा गुनाह है, लिहाजा शिरक से बचना चाहिए। दूसरा गुनाह जादू करना है। जादू करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। जादू हराम है, बल्कि कुफ्र है। अगर कोई इसको जायज़ समझकर करता है तो वो यूँ समझे कि वो इस्लाम से भी निकल जाता है। लिहाजा जादू करने से हमेशा बचो, इस गुनाह को भी ना करो। तीसरा गुनाह किसी को नाहक मारना। हज़रत अबू अमाम रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान की पीठ को नंगा करके नाहक मारा, वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा, अल्लाह ताला उस पर नाराज़ होगा। चौथा गुनाह सूद खाना। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग सूद खाते हैं तो कल क़यामत के दिन कब्रों में उस शख्स की तरह उठाओ जाओगे जिसे किसी को जिन भूत ने लिपट कर पागल बना दिया हो। पांचवा गुनाह यतीम का माल हड़प कर जाना। किसी का हक मारना, क्योंकि अल्लाह ताला का इंसाफ बहुत सख्त है, लिहाजा किसी यतीम का माल कभी भी हड़प ना करना। छठा गुनाह मैदान जहाद से भाग जाना। और सातवां गुनाह नेक औरत पर तोहमत लगाना। सूरत नूर सूरत नंबर 24 आयत नंबर 4 पढ़ें। तर्जमा, वो लोग जो पाक दामन औरत पर या पाक साफ औरत पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, हालांकि वो अच्छी नेक घराने की औरत है, पर्दे वाली है, नमाज रोज़े रखने वाली है। कुरान पाक कहता है, जो अपनी ज़ुबान खोलेगी इल्ज़ाम लगाने के लिए, अगर उनसे गवाही मांगेगी और मांगी जाएगी। नदामत और तौबा का एक आंसू इस मुकाम पर ले जाता है जहां पहुंचने के लिए बरसों की मेहनत और इबादत दरकार होती है। अगर तुम्हारे दरमियान एक दूसरे के गुनाह ज़ाहिर हो जाएं तो तुम एक दूसरे को दफन भी ना करते। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि इस्लाम के बारे में मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों को हासिल हो। शुक्रिया।